जो काम 2021 में होना था भैया, वो आज यानी 2026 में शुरू होने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा काम है जो 5 साल लेट हो रहा है। तो बिना घुमाए फिराए हम सीधा बता देते हैं कि देश में 1 अप्रैल यानी आज से जनगणना शुरू हो रही है। जी हाँ, देश में 16वीं बार जनगणना हो रही है और इस बार जनगणना करने वाले लोग जब आपके घर आएंगे तो आपसे 33 सवाल पूछेंगे। वे लोग आपका घर देखेंगे, पक्का बना है या कच्चा है, खपरेल है या छत डला है, आपकी गाड़ी है, ट्रैक्टर है, बाइक है, ये सब पूछेंगे। आपके पास टॉयलेट है या नहीं है, आप किस जाति से हैं, ये भी आपसे पूछेंगे। लेकिन भैया कुछ बातें ऐसी हैं जो वो लोग आपसे नहीं पूछ सकते हैं और ना आपको वो बातें किसी को बताना है। ये वीडियो हम इसलिए आपके लिए लेके आ रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि हमें क्या बताना है और क्या नहीं बताना है। लेकिन इससे पहले थोड़ा इस चैनल के बारे में जान लीजिए। यह जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो, इस चैनल का नाम है और सब। यह चैनल आपके लिए है। उद्देश्य यह है कि आप तक हर खबर को आसान और देसी भाषा में पहुंचाया जा सके। बात चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, बस इतना आसान करके आपको समझा दूं कि छठी क्लास का बच्चा भी समझ जाए कि हम क्या बता रहे हैं। इसलिए सबसे पहले एक काम करना, अभी देखते देखते नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो दबा दीजिए। उसके बाद नोटिफिकेशन वाला बेल भी दबा देना। दबा दिया ना? हाँ, अब ठीक है। तो अब आगे बताता हूँ कि आपको क्या करना है जनगणना के समय। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये जनगणना क्या होती है। तो पहले जनगणना को समझ लो। सरकार आपके घर आती है और आपसे पूछती है आप कितने लोग हो, क्या करते हो, घर कैसा है, सुविधाएं क्या क्या हैं, और फिर पूरे देश का एक बड़ा डेटा तैयार हो जाता है। यही डेटा आगे तय करता है कहाँ स्कूल बनना है, कहाँ सड़कें बनना है और किसे ज़्यादा मदद चाहिए। यानी सरकार की पूरी प्लानिंग का काम इसी डेटा पर चलता है। अब आप कहेंगे कि इस बार जनगणना में नया क्या है। तो भैया इस बार पूरी जनगणना डिजिटल होगी और एक नया शब्द सुन लो, जियो रेफरेंसिंग। ये शब्द नया है, तो इसलिए हम आपको बता देते हैं कि ये नया शब्द क्या है। तो सीधी भाषा में समझ लो, आपके घर की लोकेशन जीपीएस से मैप पर फिक्स कर दी जाएगी। इससे होगा ये कि गणना में कोई घर छूटेगा नहीं और कोई घर 2 बार गिनती में भी नहीं आएगा। यानी इस बार बिल्कुल सटीक काम होगा जनगणना में। और भैया ये जनगणना एक बार में नहीं होगी, 2 फेज में होगी। पहला फेज आज से शुरू हो गया है। इस फेज में आपके घर की और सुविधाओं की गिनती होगी। अधिकारी आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपकी सुविधाएं जानेंगे, आपके घर जानेंगे कितने घर हैं। फिर दूसरा फेज 2027 में शुरू होगा और तब लोगों की पूरी डिटेल दर्ज की जाएगी। घर में कितने लोग हैं, क्या करते हैं, वो पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, 1 मार्च 2027 की रात में जो स्थिति फाइनल होगी वो लास्ट अपडेट माना जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि जनगणना में आपसे वो 33 सवाल क्या पूछे जाएंगे। इसी को लेकर लोगों में थोड़ा डाउट है कि पता नहीं क्या पूछने वाले हैं। तो भैया घबराना नहीं है, ये कोई इंटरव्यू नहीं है। बस बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, जैसे घर किस चीज़ से बना है, कितने लोग रहते हैं, पानी कहाँ से आता है, बिजली है या नहीं है, इंटरनेट का यूज़ करते हैं कि नहीं करते, टीवी, मोबाइल, गाड़ी और भी ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी का पूरा बेसिक स्नैपशॉट सरकार के पास चला जाएगा। वो आपसे पूछेंगे, आपको सही सही बता देना है। अब भैया सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी है इसमें। वो इस बार ये है कि सरकार ने कहा है कि जातियों की भी गिनती करेंगे, किस जाति के कितने लोग कहाँ रहते हैं। आखिरी बार देश में 1931 में जाति का सर्वे हुआ था और गणना हुई थी। अब देश को अब पता चलेगा कि कौन सी जाति किस इलाके में है, कहाँ रहती है, कितनी पॉपुलेशन है। ये सब वाली जाति आपके पास, सरकार के पास डाटा चला जाएगा और यहीं से पॉलिटिकल शुरू होगी। लेकिन ये कहानी हम पॉलिटिकल वाली बाद में बताएंगे। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि जो लोग इतनी सारी जानकारी लेकर हमारे घर से जा रहे हैं, उसे सुरक्षित रखेंगे या लीक कर देंगे। तो भैया साफ सुन लीजिए, डरना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आपका जो डेटा है वो पूरी तरह गोपनीय रहेगा। आरटीआई से भी कोई जानकारी नहीं ले पाएगा, कोर्ट में भी इस डेटा को सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब फिर भी अगर आपके मन में सवाल हो कि अगर हो गया तो सरकार इसको राष्ट्रीय सुरक्षा वाला मामला बना रही है। यानी जो भी करेगा उस पर एनएसए लगेगा। अब इस बार एक नई बात है कि जो आपके लिए है वो ये है कि आप खुद अपना डेटा वेबसाइट पर सबमिट कर सकते हैं, यानी फॉर्म भर सकते हैं, जानकारी अपनी दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन आया है, वेबसाइट पे एक ऑप्शन मिलेगा, उसका नाम है सेल्फ एन्यूमरेशन। मतलब आप खुद ऑनलाइन जाकर अपनी जानकारी भर सकते हो और विंडो
ये विंडो जब खुलेगी तो सर्वे से 15 दिन पहले खुल जाएगी। 15 दिन पहले सर्वे से खुल जाएगी, आप अपना डाटा खुद सबमिट कर सकते हैं। यानी सरकारी कर्मचारी जब आपके घर आएंगे उससे पहले आप चाहो तो खुद अपना काम खत्म कर सकते हो और उनको ये स्क्रीनशॉट दिखा सकते हो कि भैया हमने अपना फॉर्म भर दिया है। अब कुछ ज़रूरी बातें हैं जो सुनना ज़रूरी है और आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कुछ लोग लिव इन में रहने वाले हैं, तो लिव इन में रहने वाले लोग थोड़ा ध्यान से सुन लो। अगर आप लिव इन में रहते हो और आपका रिश्ता स्टेबल है तो आपको मैरिड माना जाएगा, अनमैरिड नहीं माना जाएगा, चाहे शादी हुई हो या नहीं हुई हो। अगर अब दूसरा ये है, अगर आपके हाथ में मोबाइल है और उसमें एफएम चलता है तो आपको रेडियो वाला माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि रेडियो अलग से होना चाहिए, मोबाइल में रेडियो है मतलब आपके पास रेडियो है। अब एक और बात है, आप यूट्यूब पे टीवी देख रहे हैं तो वो टीवी नहीं मानी जाएगी, टीवी अलग से होना चाहिए घर में। अब गाड़ियों में क्या गिना जाएगा वो सुन लो। जैसे आपके घर में कार जीप है तो वो गाड़ी में वाहन में गिनी जाएगी, लेकिन ट्रैक्टर वाहन में नहीं गिना जाएगा, ई रिक्शा भी वाहन में नहीं गिना जाएगा। अब इस जनगणना में पानी का भी एक पेज है, वो भी आपके लिए इंटरेस्टिंग है। जैसे आपके घर में नल है लेकिन उसमें पानी नहीं आता है, आप पानी जो पीते हैं वो बोतल वाला पानी पीते हैं, तो आपको बोटल्ड वाटर कैटेगरी में रखा जाएगा। अब एक किचन का भी एक पेज है। जैसे घर में प्रॉपर किचन होना चाहिए। अगर आपके घर में एक किचन है, एक जगह है, वहाँ आप खाना बनाते हैं, वहीं सोते हैं, तो वो किचन नहीं मानी जाएगी। किचन के लिए तभी वो एक्सेप्ट करेंगे जब आपकी अलग से किचन बनी हो, सेपरेट। अब एक बात और सुन लीजिए, जनगणना वाले आपसे क्या पूछ सकते हैं और क्या नहीं पूछ सकते हैं, ये सबसे ज़रूरी बात है इस जनगणना में। अब आप पूछेंगे क्या पूछ सकते हैं, हम बताए दे रहे, क्योंकि हम सबके कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो बहुत प्राइवेट होते हैं और कोई कर्मचारी आपसे नहीं पूछ सकता है, और अगर पूछे तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। जैसे क्या नहीं पूछ सकता है, जैसे आपकी इनकम नहीं पूछ सकता है, कोई आपकी सैलरी नहीं पूछ सकता, बैंक बैलेंस नहीं पूछ सकता है, और दूसरा आपका कोई आधार पैन कार्ड मांगे तो बिल्कुल मत देना, ना दिखाना, कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की दिखाने की। कोई कर्मचारी आपसे आईडी दिखाने को मजबूर भी नहीं कर सकता है। तीसरा, बैंक डिटेल ओटीपी ये भी मत किसी को देना, अगर कोई मांगे तो बिल्कुल मना कर देना। अगर कोई पूछे तो सीधा मना करो और कंप्लेंट की धमकी दे देना। अब आखिरी बात, डेट भी समझ लो। आपको जो अपना सेल्फ डेटा भरना है वो अप्रैल से मई के बीच में भरना है। हाउस लिस्टिंग जो होगी वो मई और जून में होगी। तो भैया अब आपको समझ में आ गया होगा कि जनगणना जो होना है उसका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, और इस बार आपका जवाब मायने रखता है, क्योंकि सरकार ही आपकी ज़िंदगी समझकर ही फैसला लेती है और गलत जानकारी आपको ही नुकसान दे सकती है। तो जब भी कोई कर्मचारी आपके घर आए, सही जानकारी देना और गलत सवालों पर सीधे मना कर देना। और भैया याद रखना, जनगणना सिर्फ सरकारों का काम नहीं है, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और हाँ, एक बार फिर से आपसे कह दूं कि यह नया चैनल आपके लिए ही बनाया है, तो आपके सहयोग की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। सहयोग यही कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको नोटिफिकेशन बेल दबाना है और अपना फीडबैक भी देते रहना है, क्या नया करना है, कहाँ सुधार करना है, ताकि हम जितने भी वीडियोज लेकर आएँ, जितने भी न्यूज़ एक्सप्लेनर लेकर आएँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारी कोशिश एक ही है कि कितना भी मुश्किल टॉपिक हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो, आसान भाषा में देसी तरीके से आपको समझा दूं, ताकि आपके दिमाग की नसों तक वो बात पहुंच जाए। तो भैया फिर कह देते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, लोगों तक शेयर कर दो। कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह बता देना कि एनालिसिस आपको कैसी लगी, मज़ेदार लगी हो तो बताना। अगली बार फिर एक एनालिसिस लेकर आऊँगा, ऐसे ही तगड़े वाले।